माहौल के लिए बहुत सारे वॉरियर सामने आए, माहौल दोस्त लोग जो उनसे हैं वो सामने आए। वो चाहते हैं कि माहौल बचे, वो चाहते हैं कि माहौल के अंदर तब्दीली आए, बेहतर तब्दीली आए। इसी तरह एक माहौल दोस्त एडवोकेट भी हैं जो माहौल की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं और बड़े अरसे से लड़ रहे हैं। राफी आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान, स्मोक बहुत ज्यादा हो गया है और आप मिस्र भी होके आए हैं, वहां पर भी आप देखे हैं, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी आप बात सुन के आए हैं। यहाँ आके लाहौर में आप रहते हैं, लाहौर की स्मोक जो सी है वो बढ़ती जा रही है, आप इस पे परेशान हैं? मैं बहुत परेशान हूँ जी, और मैं काफी सालों से परेशान रहा हूँ। शुरू मैं करता हूँ ये लाहौर स्मॉग से। मुझे दो चीजें कहनी चाहिए, एक लाहौर के बारे में और एक स्मॉग के बारे में। जो हवाई आलूदगी हम इस वक्त लाहौर के अंदर देख रहे हैं, ये लाहौर का मसला नहीं है। हम इसे लाहौर का मसला इसलिए समझते हैं चूंकि चंद लोगों ने मॉनिटर्स लगाए हुए हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हवाई आलूदगी की शिद्दत कितनी बुरी है। उठ के अगर गुजरांवाला में लगा लें या फैसलाबाद में लगा लें तो वहां भी फिर लोग हैरान हो जाएंगे। पेशावर में चंद महीने पहले मॉनिटर्स लगे और वो भी अब नंबर 2 नंबर 3 बैनुल अक़वामी सतह पे है, हवाई आलूदगी के लाहौर का मुकाबला कर रहा है। ये लाहौर का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के शहरों का मसला भी नहीं है। ये एक्चुअली काबुल से कलकत्ता तक सर्दियों के मौसम में एक्चुअली पूरे साल एक मसला है हवाई आलूदगी का, पूरे बड़े सगीर का एक खित्ते का मसला है। तो इसको लाहौर का मसला प्लीज मत समझिएगा। पूरे पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो इस वक्त हवाई आलूदगी का शिकार हैं। और एवरेज पे ये एक स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में चंद साल पहले 2018 में कि पाकिस्तान में जो शहरी हैं वो 2 साल अपनी जिंदगी के खो रहे हैं हवाई आलूदगी के, पाकिस्तानी शहरी। और ये मुख्तलिफ शहरों में चेंज होता है, ये तो एवरेज है। लाहौर में तकरीबन 6 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कमी होती है। अब मुझे आप एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जिक्र करें, बताएं मुझे, जो कि 6 या 8 साल आपकी जिंदगी का निकालते हो। ऐसा है ही नहीं। और ये हाल है हवाई आलूदगी का, बहुत बड़ा मसला। राफी भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। हम देख रहे हैं कि हुकूमत बहुत सारी कोशिशें कर रही है, लोग जिनसे हैं वो एक्टिव हैं, डिपार्टमेंट्स भी कुछ अपनी तरफ से एक्टिव हैं, लेकिन वो सारे के सारा जोर जो है उनका वो स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ है, जो लाहौर के सबर्ब में लगी हुई है उनकी तरफ है। बाकी एक बहुत बड़ा इशू है ट्रैफिक का, और उसमें ट्रैफिक के बाद जो फ्यूल उसमें यूज होता है, जो आपसे हम पिछले बात भी कर रहे थे, तो उसके बारे में बताएं। मेरे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो जानना चाहते हैं कि इसमें और कौन कौन से अवामिल से शामिल है। भाईजान, अगर आप अखबार पढ़ें या टीवी पे रिपोर्ट्स देखें तो हर साल सिर्फ सर्दियों के मौसम में आप देखेंगे कि डीसी साहब जो हैं वो एंटी स्मॉग टीम्स बनाकर ये लाहौर के अंदर जो स्टील इंडस्ट्री है उनको सील करती होगी। या पंजाब में बिल्कुल ऐसे है, वो भट्टों को जिगजैग ब्रिक किल्स में कन्वर्ट कर रही होगी। या हमारी पुलिस जो है वो बेतहाशा जो फार्मर्स हैं उनके खिलाफ FIR काट रही है चूंकि उन्होंने फसलों को जलाया है। ठीक है जी, ये हर साल हम ये देखते आ रहे हैं। और इससे हमें इतना तो अब पता चल गया होगा कि इन एफर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ा और ना पड़ेगा और ना पड़ता है। जबकि आप पिछले 20 साल की स्टडीज देख लें पाकिस्तान में जो हुई है हवाई आलूदगी के हवाले से, वो आपको एक ही चीज बताती है कि मसला पेट्रोल का है, गाड़ियों का है, सनती आलूदगी का है और बिजली की पैदावार का है। और इस पे कोई कार्रवाई, कोई काम नहीं हो रहा। आप बिल्कुल दुरुस्त हैं कि जो पायरोलिसिस गरीब लोग या जो फार्मर्स हैं उनको उल्टा टांग के उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, मगर जो बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं डीजल की, कोई एक्शन नहीं। कोयले पे आप एक एनर्जी का पावर प्लांट लगा लें, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये कार्रवाई के लिए चीजें कर रहे हैं और जो चीजें हमें करनी चाहिए उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बिल्कुल ठीक है। अभी भाईजान, अभी एक वो टीम आई थी पाकिस्तान लाहौर शहर के अंदर ही, तो इन्होंने जगह जगह जनरेटर्स रखे थे, वो लिट अप जो किया था रास्तों को, जो रास्ते रोशन किए थे, जनरेटर रखे हुए थे और उसमें डीजल चला रहे थे। हमने वो विजुअल्स भी दिखाए, रिपोर्ट भी किया कि यहाँ पर डीजल रखे हुए हैं, डीजल ये जनरेटर पड़े हुए हैं और ये जल रहे हैं और ये तबाही मचा रहे हैं। फ्यूल का जो बात कर रहे थे कि फ्यूल सब स्टैंडर्ड यूज करते हैं, जो गाड़ियों में यूज करते हैं, पेट्रोल पंप्स में यूज करते हैं, इसकी क्या स्टोरी है? आपने वो चीजें तो बेशक दिखाई होंगी, लेकिन कल आपने शायद देखा हो डिप्टी कमिश्नर साहब ने चिल्ड्रंस स्पोर्ट्स फेस्टिवल पे रात को आतिशबाजियां चलाई थी इस हवाई आलूदगी। जी बिल्कुल चलाई थी। देखिए बिल्कुल चलाई थी। फैसले जब हमारे स्टेक होल्डर्स, जब हमारे लीडर्स, जब हमारे सियासतदान, जब हमारे ब्यूरोक्रेट्स इस मसले को तस्लीम, इसको मानने को तैयार नहीं कि ये मसला है, इसका हल हमारे मुस्तकबिल में नहीं होगा। अब आप जो पेट्रोल के बारे में बात कर रहे थे, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल चंद महीने, चंद साल तक जो इंपोर्ट हो रहा था, वो दुनिया का गंदा तरीन
यूरो 2 से भी थोड़ा सा कम मिल रहा था, डीजल भी गंदा तरीन। और जो कुवैती हमें बेच रहे थे, उन्होंने फिर 2 साल 3 साल पहले हमें कहा कि ये इतना गंदा तेल हम रिफाइन नहीं कर सकते, वो मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी कानून आ गए हैं मौसमी तब्दीली के, तो आप मेहरबानी से यूरो 4 कर दें। और हुकूमत पाकिस्तान ने यूरो 4 की नोटिफिकेशन कर दी कि जो बाहर से पेट्रोल डीजल आ रहा है वो यूरो 4 होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो ये पेट्रोल दस्तयाब हो रहा है, ये किसी पॉलिसी के तहत नहीं हो रहा, और ये आपको किसी भी पाकिस्तान के शहर के अंदर, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद के अंदर शायद चंद एक आध पेट्रोल स्टेशन मिलेंगे जहां ये यूरो 4 का पेट्रोल मिल रहा है। देखें, इतना गंदा पेट्रोल दुनिया में नहीं मिलता और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी अपनी जो रिफाइनरीज हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बेहतर करना होगा, मगर हमारी जो 4-5 रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका मेयार बेहतर करना पड़ेगा। राहुल भाई, आखिरी बात मैं से पूछना चाहता हूँ, आप इस पे बहुत एक्टिव हैं, आप इसको अदालत में भी लेके जाते हैं, इस पे आवाज भी उठाते हैं और बड़े अरसे से कोशिश भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस जानिब भी तवज्जो दिलानी चाहिए कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं लोगों की, उसको भी चेक किया जाना चाहिए, उसको भी फिटनेस का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और इसको बाउंड करना चाहिए, इसको कानून में लाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। दुनिया के अंदर यहाँ यूरो 4 नहीं, यूरो 6 पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब कर दें, मगर वही 40 साल 30 साल पुराने बेडफोर्ड के ट्रक्स इस्तेमाल कर रहे हो या डीजल गाड़ियां या पुराने छकड़े, तो वही मसला होगा। हमें एक व्हीकल टेस्टिंग सर्विस की जरूरत है, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट, ये सूबाई सतह पे चीजें होती हैं, तो पंजाब के अंदर और सिंध में व्हीकल टेस्टिंग सर्विसेज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बना रहे हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर मैं 20-30 सर्विस ये इस तरह के सेंटर्स हैं पूरे पंजाब के लिए। जी बिल्कुल बना रहे हैं, ये ठीक है। अच्छा, आप ये नॉट इनफ, इसको 400 सेंटर्स होने चाहिए ताकि हर गाड़ी, इस वक्त ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखती है, प्राइवेट गाड़ी को रेगुलेट करती ही नहीं है। देखिए, उनको एम्पावर करना पड़ेगा, कानून चेंज करना पड़ेगा, वरना ये मसला नहीं हल होगा। इन्वेस्टमेंट्स हम दे रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, हम सीमेंट सेक्टर को सब्सिडी दे रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को सब्सिडी दे रहे हैं। पैसे भाईजान इन सस्टेनेबल, पायदार, माहौल दोस्त प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाने चाहिए, जो कि ना सिर्फ मौसमी तब्दीली के लिए अच्छे होंगे, हमारी बाहर की फिजा के लिए बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपने लड़ते लड़ते थकना नहीं है इस लड़ाई में। मैं आपके साथ हूं और लाहौर के शहरी भी आपके साथ हैं। वो कोशिश कर रहे हैं हम आपकी लड़ाई में आपके बाजू बने, आपकी ताकत बने।